सेफ्टी क्या क्या देखना पड़ता है और ये इंटरव्यू का भी सवाल रहता है। तो ये इंटरव्यू में भी पूछ सकता है कि आखिर सेफ्टी में आपने क्या क्या देखते हो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? और मैं भाई आ चुका हूँ क्रेन पे और आज आप सभी को हम बताने वाले हैं कि सेफ्टी की क्या क्या ध्यान दिया जाता है अगर आप क्रेन चलाते हो। तो क्रेन की सेफ्टी क्या क्या होती है, जबकि ये इंटरव्यू का भी सवाल रहता है। अगर आप जानते हो तो बेहतर है, नहीं जानते हो तो इस वीडियो को आपको देखना ज़रूरी बनता है। तो इस वीडियो पे अगर आप नए हो तो वीडियो को लाइक करना है, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना है। चलिए हम साइड दिखाते हैं। हमारा साइड ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है। पहला यहाँ पे देख लो, आगे जो कॉलम दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ये कॉलम जो दिख रहा है, ये वाला, ये कॉलम लास्ट है। अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है ऑयल वगैरह। ये ऑयल हमने इसमें डाला था, हालांकि 90 का ऑयल डाला जाता है, लेकिन ये 220 का ऑयल था। और वहाँ पे पुराने ऑयल वगैरह हमने निकाले थे। पुराने ऑयल थे, वो गंदा हो चुका था। पता नहीं कब का है ये मोटर, बाकी सिस्टम पता नहीं कब के हैं, लेकिन ये क्रेन बहुत पुराना है तो इसका चेंज किया गया है। तो ये भी एक सेफ्टी में आता है। तो सारी सेफ्टी के बारे में जानने के लिए तो हम चलते हैं केबिन में, वहीं सारी चीज़ें बताएंगे। देख लो क्रेन कितना पुराना है, इतना पुराना है। यहाँ पे कुछ चीज़ें डैमेज भी है और ये जाली वगैरह दिख रहा है ना, इसमें सरिया वरिया मारा गया है। तो ये भाई अच्छा खासा डैमेज है, तो ये भी सेफ्टी के दायरे में आता है। चलते हैं केबिन में। तो गाइस, मैं इस वक्त आ चुका हूँ केबिन में और सेफ्टी से रिलेटेड क्या क्या आपको ध्यान देना चाहिए इस बारे में हम आप सभी को बताने वाले हैं, जिसमें कि अगर आप सेफ्टी में काम करते हो तो आपको कोई सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप सेफ्टी में काम नहीं करते हो तो आपको बहुत सारा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। हालांकि नए लोगों के लिए ये इंफॉर्मेशन होने वाला है, तो अंत तक जरूर से देखना। नए हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो इसमें हम आप सभी को बताएंगे कि सेफ्टी क्या क्या देखना पड़ता है और ये इंटरव्यू का भी सवाल रहता है। तो ये इंटरव्यू में भी पूछ सकता है कि आखिर सेफ्टी में आपने क्या क्या देखते हो। तो आपको जवाब तो देना आना ही चाहिए। तो इस बारे में हम टोटली बताने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सेफ्टी से रिलेटेड क्या ध्यान देना है। सबसे पहले आपकी जो क्रेन की अर्थिंग है तो वो टोटल सेफ्टी में होना चाहिए। जैसे कि अर्थिंग आपने नीचे दिया, नीचे में क्या होता है कि जमीन में बहुत बड़ा सा मतलब सरिया या फिर कह लो आपका पाइप, कुछ इस तरीके की चीजें रहती है और उसे इलेक्ट्रिशियन द्वारा फिट किया जाता है। वो उसका केबल कटा हुआ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उसका जो लाइटिंग अरेस्टर में केबल आया हुआ रहता है। लाइटिंग अरेस्टर का मैं फोटो लगा देता हूँ जिसमें कि आप समझ लो। इसकी केबल कटा हुआ नहीं होना चाहिए, वरना इससे आपकी जान पे बात बन सकती है, यानी कि शॉक लग सकता है आप सभी को। वो बारिश के मौसम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है और नॉर्मली के दिनों के लिए बेस्ट रहता है। तो आपकी जो अर्थिंग दूसरी वाली होती है वो आपकी जो सप्लाई में लगी रहती है वो प्रॉपर होना चाहिए। अगर वो नहीं रहेगा तो शॉक लगेगा, तो एमसीबी भी नहीं गिरेगा। तो एमसीबी में वो कनेक्शन रहती है, इसके लिए ग्रीन केबल लगी रहती है जिसे हम अर्थिंग बोलते हैं। तो ये तो आप समझ में आ गया। एक होता है बॉडी अर्थिंग। तो बॉडी अर्थिंग भी आपका होना चाहिए, लेकिन वो कटा फटा नहीं होना चाहिए। तीनों केबल आपका प्रॉपर होना चाहिए। अगर प्रॉपर नहीं है तो आपका नुकसान है। तो ये प्रॉपर होना चाहिए, ये सेफ्टी में आता है। अब बात कर लेते हैं आगे की बातें कि आखिर और क्या क्या सेफ्टी देखा जाता है। तो सबसे मेन केबल जो रहता है, इतना मोटा केबल होता है, देख लो इतना मोटा। तो वो केबल आपका क्रेन में आया रहता है। तो वो केबल हमेशा सेफ होना चाहिए, क्योंकि अभी हाल ही के दिनों में मैंने देखा था कि लोगों ने पलाई मार दिया, चैनल मार दिया और क्रेन आगे झुकता है। जब लोड उठता है तो उस केबल पे प्रभाव पड़ रहा था। तो ये चीजें आपको गलती नहीं करना है। आप अपने क्रेन के इर्द गिर्द देख लिया करो क्या आपका सब कुछ सही है या फिर नहीं। अगर ये चीजें सही नहीं रहेगी तो आपकी बात जान पे आ सकती है, आपका काम बंद हो जाएगा और यहाँ पे बहुत ही प्रॉब्लम हो सकता है, जिससे कि आपको इनसे बचना है। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा अब तक कि आपको केबल में भी ध्यान देना पड़ेगा। अब बात करते हैं क्रेन के मास्ट सेक्शन के बारे में। देखिए, सेफ्टी हर जगह पे होती है। तो क्रेन का मास्ट सेक्शन में आपको देखना है जहाँ पे आई बीम है, सी फ्रेम है, उन जगह का क्लियर एरिया होना चाहिए। अगर वो क्लियर एरिया नहीं है, अगर वहां पे जैसे मान लेते हैं कि आपका जैसे कि आई बीम है, सी फ्रेम है, वहां पे भी केबल वगैरह रहते हैं और आई बीम सी फ्रेम जो है उसके नट बोल्ट वगैरह भी होते हैं।
तो वो प्रॉपर टाइट होना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं आप क्रेन चला रहे हो, तो आप क्रेन चला रहे हो तो आप कभी भी ध्यान नहीं दिया उसका नट बोल्ट वगैरह पे, तो आपका क्रेन हिलने डुलने लगेगा, हो सकता है क्रेन पलटी भी हो जाए। तो वो बराबर होना चाहिए। अगर वो सब बराबर नहीं है तो आपकी सेफ्टी पे बहुत भारी प्रभाव पड़ने वाला है। तो सेफ्टी में आपको इन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। तो ये चीजें आपको प्रॉपर ध्यान देना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं क्रेन के वायर रोप्स के बारे में। अगर मान लेते हैं कि क्रेन आप चला रहे हो और वायर रोप्स पे नहीं ध्यान देते हो, तो वायर रोप्स पता नहीं आप कब कब चलाया, चलो मान लेते हैं आपने 30 डेज चलाया, आपने 30 डेज चेक नहीं किया, तो हो सकता है उसके वायर रोप भी कटे हों, छिले हों, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो। तो वो आपकी जिम्मेदारी है कि उसकी सेफ्टी आपको देखना पड़ेगा। वो आप देख के चलते हो तो सबसे बेस्ट है। नहीं देख के चलते हो, कभी भी कोई भी लोड उठाया, 1 टन का लोड उठाया और वायर रोप टूट गया, नीचे चला गया, तो भाई आपका प्रॉब्लम बन सकता है। तो कभी भी क्रेन पे आओ तो उसे आपको चेक करना आपका फर्ज बनता है। तो वो चीजें आप जरूर से चेक करो। अब बात करते हैं और भी सेफ्टी के बारे में। देखिए, अगर आप क्रेन पे आते हो, बरसात का मौसम है, चलो मान लेते गर्मी का मौसम है तो टेंशन नहीं, ठंडी का मौसम है टेंशन नहीं, बरसात का मौसम है तो आपका जो पैनल बोर्ड है, क्रेन का होस्टिंग मोटर, स्विंग मोटर और ट्रॉली का मोटर, ये हमेशा ढका हुआ होना चाहिए। अगर ये चीजें ढका हुआ नहीं रहेगा तो समझ लो आपकी सेफ्टी नहीं है। जबकि मोटर में पानी गया और आपका किसी भी मोटर में पानी गया तो मोटर जल जाएगा, नुकसान हो जाएंगे। तो वो सारी सेफ्टी आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे प्रॉपर ध्यान दो, प्रॉपर सही से होना चाहिए। नहीं हुआ तो आपका प्रॉब्लम है, नुकसान आपका होने वाला है, क्योंकि ये सारी चीजें सेफ्टी में ही आती है। अगर इस पे आप नहीं ध्यान देते हो तो आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। अब बात करते हैं सीलिंग के बारे में। वायर रोप सीलिंग जो होता है, आप कोई सा भी लोड उठाते हो ना, तो वायर रोप जो सीलिंग होता है ना आपका, तो वो वायर रोप सीलिंग आपका बराबर होना चाहिए। जैसे कि वायर रोप सीलिंग आपका कटा हुआ नहीं होना चाहिए, कहीं से छिला हुआ नहीं होना चाहिए, थोड़ा मोड़ा चल जाएगा, ज्यादा नहीं चलेगा। तो ये वायर रोप सीलिंग जो रहता है ना, वो आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि पूरे दिन भर वायर रोप सीलिंग से ही लोड उठता है। अब बात करते हैं बेल्ट के बारे में। ठीक है, तो आपने बेल्ट जरूर से देखा होगा, जिसमें कि आपका पट्टा भी कहते हैं लोग। तो उसमें लोग बेल्ट से ही पलाई का लोड उठता है, चैनल का लोड उठता है। तो ये सारा बेल्ट जो रहेगा ना आपका, तो बेल्ट का कटा फटा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कपड़े नायलन का बना रहता है। अगर वो कट जाता है तो भाई आपका नुकसान है, उसमें आपको सेफ्टी देखना पड़ेगा। आपका बेल्ट कटा फटा नहीं होना चाहिए। कटा फटा है तो भाई बोलो कि चेंज करो। अगर चेंज करता है तो ठीक है, नहीं करेगा तो काम करना अनिवार्य नहीं है। तो आपको काम बिल्कुल भी नहीं करना है। तो बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी सेफ्टी है जो आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्रेन पे कभी भी आते हो तो सब कुछ चेक करो, सब कुछ बराबर चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। तो आपको नीचे इन्फॉर्मेशन देना है कि हमारा क्रेन बराबर नहीं चल रहा है, तो आप प्लीज चेक करवा लो। तो वह आपकी जिम्मेदारी है। और आपको सेफ्टी में यह भी देखना है कि आपका जो स्विंग चलता है, ट्रॉली चलता है, उसके ग्रीस कभी सूखा हुआ नहीं होना चाहिए। सूखा रहेगा तो प्रॉब्लम हो सकता है, क्रेन बराबर वर्क नहीं करेगा, क्रेन में डैमेज हो सकता है। तो ये सारी आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसकी सेफ रखो। तो बहुत सारी चीजें हैं, आप जब तक इस चीजों में आओगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर से कीजिएगा। और भी कुछ जाना है तो कमेंट जरूर से कीजिए।